हाई न्यूज के प्रोग्राम लीग से हट के चले आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर के.पी. बरेठिया जी से, जो वर्तमान में दतिया में जिला चिकित्सालय में डॉक्टर के पद पर पदस्थ हैं और खास करके स्किन रोग विशेषज्ञ हैं वह। लीग से हट के चले एक ऐसा प्रोग्राम है जो समर्पित है ऐसे साहसिक और जाबाज अधिकारियों को जो भीड़ और फील्ड में रहकर कुछ अलग हरकत करते हैं। उन्हीं में से डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो हाई न्यूज के लिए आपने इस कीमती वक्त में टाइम निकाला। धन्यवाद। तो सर, आप थोड़ा अपने चाइल्डहुड से बताएं, चाइल्डहुड में किस प्रकार का नेचर था आपका? जी, मैं ज़्यादातर अंतर्मुखी रहा हूँ और फिर जैसे शुरुआत में तो इतना अच्छा चाइल्डहुड का बता रहा हूँ मैं, बचपन का कैसा निकला? हाँ, मैं शुरुआत से वही बता रहा हूँ कि शुरुआत में तो अंतर्मुखी था, ज़्यादा बात नहीं करता था। धीरे धीरे खुलना शुरू किया, दोस्त मिले, नए लोग मिले तो फिर खुलना शुरू किया। फिर उसके बाद 12 के बाद फिर सीधे कंपटीशन में आ गए थे हम लोग। फिर मैं ये चाइल्डहुड नहीं हुआ, मैं आपका बचपन से बता रहा हूँ। बचपन में आपका किस प्रकार अंतर्मुखी थे, साइलेंट रहते थे, सीधा सीधा? तो किस एज ग्रुप में आने के बाद आपके आप ओपन खुलना शुरू हुआ? जी, यही 12th वगैरह हो गया। उसके बाद जब कंपटीशन जब सब हो गया तब उसके बाद फिर आगे नहीं, तो बचपन में जो बच्चे होते हैं नोटी टाइप की शरारतें वगैरह ये सब कुछ नहीं करते? नहीं, मैं पसंद करता। ऐसा क्यों? पता नहीं, अंतर्मुखी था तो कम ही जो रहते हैं उस टाइप का ही था मैं। अंतर्मुखी क्यों थे आप? उसका कोई रीजन तो होता कि आपके सहभाई वगैरह नहीं, सहपाठी नहीं थे, क्या उनसे अच्छा नहीं लगता था, या जो नेचुरल है आपका? ये नेचुरल है। भाईमुखी रहते हैं वैसे अंतर्मुखी, उस टाइप से। तो कैसा रहा सफर आपका उसके बाद कंपटीशन में? क्यों इस ओर कैसे मुड़े आप, जो ये डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है आज के समय, और रियली में होते भी है। डॉक्टर्स ना होते तो पता नहीं क्या होता इस दुनिया का। तो जॉब तो बहुत से थे, कैसे आपने सेलेक्ट किया इस क्षेत्र में आने का? हमारे यहाँ डॉक्टर दयाल सर थे, सर्जरी एमएस थे। उनको देख के मैं प्रेरित हुआ कि वो इतना आज भी हैं वो, और इटारसी में वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। उनको देखा तब मुझे लगा कि मुझे भी कुछ अलग से करना चाहिए और मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। शुरू से ही समाज सेवा को काफ़ी रुझान रहा है मेरा कि कुछ अच्छा करूँ, कुछ अच्छा नहीं तो कम से कम कुछ तो करूँ। तो उसको लेकर मैंने जब आगे सोचा तो मुझे एक ये फील्ड दिखी जिसमें 2 तरीके से काम हो सकते हैं। एक तो अच्छा पैसा भी कहना चाहिए अच्छा है, और फिर उसके बाद जो समाज सेवा आप करना चाहते हो वो अपने आप करते हो, क्योंकि आप जैसे ही काम करते हो उसमें तो अपने आप उन चीज़ों से जुड़ जाते हो और अपना काम करेंगे तो अपने आप ही समाज सेवा हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर मैंने सोचा। तब फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स मिले, मुझे मार्गदर्शन करने वाले मेरे टीचर्स मिले। उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं कैसे तैयारी करूँ, क्या करूँ, और फिर मैंने वैसी तैयारी की और फिर लग गया। तो फिर उसी दिशा में मैं आगे बढ़ता रहा, फिर मैंने चेंज नहीं किया। ये सोशल वर्क जो है, समाज सेवा, ये तो आपको संस्कार जो फैमिली से मिले होंगे, क्योंकि आप तो आज तक नेचर भी चेंज हुआ मैं देख रहा हूँ। पेशेंटों के प्रति जो आपका बिहेव रहता है, किस प्रकार उन्हें ट्रीट करते हैं, यानी 50% रिलैक्स तो आप वैसे ही देते हैं उनको, जिस प्रकार कन्वेंस करके। ये बात बिल्कुल सही है आप। ये सब मेरे पिताजी हैं, उनके कारण आप जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मेरे पापा डीएसपी होकर रिटायर हुए। लेकिन क्या है कि पुलिस में लोग कहते हैं कि उनके बच्चे काफ़ी तेज तर्राट रहते हैं, अगर आपको रहते हैं, लेकिन पिताजी का स्वभाव भी। पिताजी का नाम क्या था? श्री बील बरेठिया। बील बरेठिया जी हाँ, वो इटारसी में रहे पूरे टाइम, डीएसपी होकर अभी रिटायर हुए कुछ दिन पहले। लेकिन उनका स्वभाव हमेशा शांत, वो भी शांत नेचर के थे। और लोग कहते थे कि आप पुलिस में गलत आ गए, आपको तो कोई और समाज सेवी कार्य करना चाहिए था। तो वही नेचर मुझे मिला है। नहीं, लेकिन आप फादर को देख के आप उनसे इम्प्रेस नहीं हुए कि पुलिस की जो वर्दी, डंडा, तो आप पुलिस की ओर मुखातिब होते, या उन्होंने मना किया पुलिस जैसे जॉब में मत आना? क्योंकि कई अधिकारियों को देखा हो मना करते हैं अपने बच्चों को पुलिस में मत जाना। हाँ, एक ये बात तो कहेंगे, क्योंकि पुलिस में आप कितना भी अच्छा करें लेकिन पूरे टाइम लोग उन पे ब्लेम टाइप लगाते ही हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गलत किया, आप कितना भी कुछ करते रहें। तो फिर पापा का भी सजेशन था कि एक तो आपको बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है और उसके बाद आपको वैसा रिस्पॉन्स भी निगेटिव ही मिलता है, चाहे आप कितना ही किसी के साथ अच्छा करें आफ्टर ऑल। लेकिन ये है, कई लोग समझते हैं तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो फिर उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया। अच्छा, क्या हार्ड वर्क करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने? क्योंकि हमारा जो आज का युवा है
कुछ मेहनत करना नहीं चाहता है और तत्काल होपलेस हो जाता है, कभी कभी सुसाइड जैसा कदम भी उठाने लगता है। तो कैसे अचीवमेंट किया है यहाँ तक पहुँचने में, आपको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? जी पहले अब देखा जाए तो नीट जो कंपटीशन कंपैरेटिवली इजी हो गया है जी, क्योंकि जो अब सीट्स हैं बढ़ गई हैं, है ना। उस समय जब हम एग्ज़ाम देते थे तब काफ़ी ये सीटें कम थी और इस चक्कर में काफ़ी ड्रॉप्स लेने पड़ते थे स्टूडेंट्स को। मैंने भी ड्रॉप्स लिए, लेकिन ये है मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। देखिए मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो था नहीं, लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन एवरेज के साथ एक चीज़ मेरे में जो मैं मानता हूँ कि जो रही है वो कंसिस्टेंसी रही है। अगर मैंने एक रास्ता डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस रास्ते में जाना है तो फिर इधर से उधर कुछ भी हो जाए, नहीं देखना है, फिर वो रास्ते पे चलूँगा चाहे वो कुछ हो जाए। मेरे पापा भी कहने लगे थे मुझसे, एक ड्रॉप हो गया था, पापा ने कहा बीएससी कर लो, अब टाइम ज़्यादा ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने कहा या तो मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं कुछ नहीं बनूंगा। तो ये एक थिंकिंग है, लेकिन ये बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी। तो फिर मैंने आजकल इतना पेशेंस कहाँ है लोगों में, रास्ता नहीं बदला। और ऐसे ही आज जब पीजी का हुआ, जब आज मैं स्किन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एमडी स्किन किया है मैंने। तो पहले भी जब मैंने मेरे बहुत पहले एमबीबीएस कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने जब पीजी करना चाहा तो पहले ही से मेरे को ये था कि मैं इस तरीके की ब्रांच करूं। तो इनिशियली मुझे मिल नहीं रही थी, लेकिन मुझे कुछ ब्रांच मिल रही थी जिसमें मेरी इच्छा नहीं थी। फिर भी वो मैंने छोड़ी कि नहीं, मैं तो जो मेरी इच्छा है वही करूँगा। तो मैं रास्ता नहीं बदलता हूँ, मैं रास्ता चलता रहता हूँ, चाहे मंजिल मिलेगी, सीधा सीधा एम आपका वही है। हाँ, मंजिल मिले या ना मिले, देखेंगे। रास्ते पे तो चलना ही है। क्योंकि फिर ये रहता है मन में कि अरे अगर थोड़ा और चल देती तो पहुंच जाते हैं। तो वो मैं अपने दिमाग में नहीं छोड़ता हूँ कि ये मेरे मन में ना रह जाए कि अरे वो अगर मैं थोड़ा और चल देता तो मैं पहुंच जाता। लेकिन मैं हर बार पहुंच गया। कुछ सभी लोगों की शुभकामनाएं रहीं, लोगों का मार्गदर्शन रहा और सबसे बड़ी बात सभी लोगों का आशीर्वाद रहा। अच्छा सर, ऐसा कोई लाइफ में कोई ऐसा पल आया आपको लग रहा है चारों तरफ आप परेशानियों में घेर लिया हो, निकलने का कोई रास्ता ना रहा हो, तो उस समय आपने उस प्रॉब्लम को कैसे फेस किया? ये तो जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये देखने को मिलता है, क्योंकि सीट्स रहती हैं लिमिटेड और आपको कॉम्पिटिट करना है और उस दिन आपका कैसा रहा, ठीक है ना। मेरे साथ वाले कई फ्रेंड्स हैं जो नहीं हुए सेलेक्ट, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है, या कहें ज़्यादा मेरे से मेहनत करे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें हतोत्साहित नहीं होना है, और क्योंकि जैसे मैंने कई बार किया ट्राई, तो मैं हर बार फेलुअर भी देखा हूँ, लेकिन उससे निराश नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को ये मालूम है, देखिए आप अगर काम कर रहे हैं तो ये तो मान के चलिए कि कहीं तो निराशा देखनी पड़ेगी, तो उसको छोड़ें आप। ये देखिए हमने क्या पाया और उसको धीरे धीरे कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एक छोटा स्टेप लेते हैं और वो बार बार जब धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टेप होते हैं, तो आपको जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो वही है कि छोटी मोटी ये निराशाएं तो आती रहती हैं। कई बार कोई एग्ज़ाम जैसे नहीं निकल पाता है, तो ये भी है कि आपको और अच्छा मिलने वाला है, इसलिए वो आपको छूटा है, ये मैं मान के चलता हूँ कि ठीक है अभी नहीं मिला, अब नेक्स्ट टाइम जो मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, इसलिए ये नहीं। और एक्चुअली होता भी है, क्योंकि आप बस लगन लगा के चलेंगे कि हमें कुछ करना है तो डेफिनेटली करते हैं। अच्छा, ये किस्मत और कर्म से किस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं? देखिए किस्मत कर्म जैसी कोई चीज़ है नहीं है, आप कर्म करते रहिए, किस्मत तो अपने आप साथ ऑटोमेटिक बात साथ। हाँ, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो कहते हैं ना, आप अगर किसी चीज़ को मन से चाहो तो वो सारी कायनात आपको लग जाती है मिलाने के लिए। तो आप तो कर्म कीजिए, किस्मत का काम किस्मत को छोड़िए, क्योंकि किस्मत के कर्म करने से पीछे नहीं हटना। हाँ, क्योंकि किस्मत के भरोसे रहे तो कुछ संभव नहीं है, लेकिन हाँ कर्म करोगे तो किस्मत आपके साथ आ जाएगी कि हाँ सीधा है, सामने थाली रखी है, आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो खाना पेट में डायरेक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल, वो किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं है, आपकी ही मेहनत है जो किस्मत होके पलट के आती है। आज के समय में क्या डॉक्टर को वास्तव में भगवान मेरी जहाँ तक थिंकिंग है, कभी भी कोई भी डॉक्टर्स हो अपने किसी पेशेंट का बुरा नहीं चाहेगा।
तो ये लोगों की सोच जो भी हो, और मेरी, क्योंकि आपने अगर किसी आने वाले पेशेंट को संतुष्ट कर दिया तो यज्ञ के समान काम कर दिया है। किसी पर आपको विशेष पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं है, और आपका तो नेचर मैंने स्वयं देखा है किस प्रकार संतुष्ट करते हैं। ये तो सब बस ये है कि देखिए, मैं ये कभी भी किसी को समझाता हूँ तो ये मैं रख के देखता हूँ कि मेरी जगह वो व्यक्ति है, कि वो भी बेचारा परेशान होते हुए आया है, आपसे थोड़ी उम्मीद है, तो मैं कम से कम सांत्वना के 2 वर्ड तो दे दूँ, और जो मेरा नॉलेज है मैं उसको, जो मेरा ज्ञान है मैं उनको वो बता सकूँ, बस मैं वो करता हूँ। बाकी देखिए, ये कहना गलत है कि भगवान है। देखिए, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या टीचर है वो भगवान नहीं है? क्या जो ऑफिस में काम कर रहा है वो भगवान नहीं है? हाँ, जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है वो भगवान है। ना ही डॉक्टर, आप अगर किसी को आप बोलते हैं नहीं डॉक्टर भगवान है, नहीं, जो काम कर रहा है वो भगवान है। आप काम कर रहे हैं, डॉक्टर साक्षात लाइफ भगवान देता है कि एक डॉक्टर से देता है लाइफ, इनको बचाने का काम जो करते हैं। लाइफ तो सभी दे रहे हैं, टीचर्स नहीं दे रहे हैं क्या? अब पुलिस वाले नहीं दे रहे हैं क्या? या दूसरे जो हमारे सेना के अधिकारी हैं वो नहीं दे रहे हैं? सैनिक इस प्रकार की बातें भगवान ही कर सकता है। तो आपका बड़ा फन है। लेकिन जो काम कर रहा है, अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, वो एक्चुअली भगवान है। भगवान तो सभी है, मतलब अपने काम के लिए अगर जो समर्पित है वही। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप कोशिश पूरी करते हैं पेशेंट के साथ, उस समय पॉलिटिकल दबाव तमाम प्रकार की आ जाती हैं, आप अच्छा चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? देखिए, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो पॉलिटिकल दबाव भी आपके सपोर्ट में ही रहता है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि नहीं आप ऐसा कीजिए। वो भी अगर देखिए कहीं लड़ाई हो गई है और कोई आ गए व्यक्ति, तो वो यही कहेंगे कि नहीं ये ट्रीटमेंट इनका अच्छा ही कीजिए, चाहे वो दुश्मन हो। यही तो एक अच्छी बात है मेडिकल फील्ड में, कि कोई अगर लड़के भी आता है और दुश्मन भी है तो वो ये कहता है नहीं हमारा वो पेशेंट ठीक होना चाहिए। एक अच्छी बात यही है। तो ऐसा कोई दबाव अक्सर देखने को नहीं आता। हाँ, वो एक अलग बात है कि जो मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें आप ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं करें तो दिक्कत उतनी बनती नहीं है। ये तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से लेते हैं। अगर आप एक सीधे जो कहना चाहिए प्रोटोकॉल है उसकी तहत चलेंगे तो संभावना कम है कि दबाव भी आप पे कुछ कर पाएंगे। अच्छा, आपने ये कहा कि सभी लोग भगवान को माना, मैंने सब काम करना, बट लेकिन मैंने जो सिचुएशन देखी है कोरोना काल में, डॉक्टर्स जो नर्सेज जो भी थे पूरे पैक होके जा रहे हैं पूरा, और यहाँ मास्क लगाने में लोगों 10 मिनट बाद ऐसा लगता है मास्क निकाल के फेंक दो। आप पूरे पैक कैसे काम कर लेते थे? ये पहली बात तो ये है, अगर आप इसको कर्म समझेंगे कि ये हमारा काम ही है तो आपको कुछ दर्द नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे कि सीमाओं पे अपने जो सिपाही जो सैनिक हैं वो फाइट कर रहे हैं, अगर वो सोचेंगे ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर वो एक तो वो फील आ जाएगी, ईगो आ जाएगा, और दूसरा काम आपको करके नहीं करना है। ये तो हमारा कर्म है, इसलिए हम कर रहे हैं, तो क्या अलग से क्या काम ही है ना ये तो, और नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्योंकि आप किए ही ये एक्सपर्ट ही इस चीज़ के लिए हैं, तो फिर ये तो सब कहने की बातें। हाँ, ये है कि सभी को अपना काम लगन से करना चाहिए, चाहे वो एक छोटा कर्मचारी हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, एक कोई सफाई कर्मचारी हो या फिर एक कलेक्टर हो या प्रधानमंत्री हो, बस अपना काम करें, वही सबसे बढ़िया चीज़ है। क्या अनुभव रहे आपके कोरोना काल में? क्योंकि विश्वव्यापी है, अभी भी जैसे हवाएं चल रही है, कोरोना वापस से 20 वेरिएंट आने वाला है, डर नहीं लगा? डर तो काफ़ी लगा है ना, सभी को लगा है, और अभी भी लगता है कि दोबारा इस तरह की कोई बीमारी नहीं आई। लेकिन ये है कि जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी सरकार कहती है कि किस तरीके से हमें रहना है, दूरी बना के रखनी है, सारे प्रोटोकॉल्स, मतलब वही बात आती है, जिसका जो काम है, जिसको जो बताया जाए वो करें तो सारी समस्याएं समाधान हो जाती हैं। तो जब काम किया था तब लगा तो था कि कई बार बहुत ठंड भी थी, दिसंबर में जब काम किया तो काफ़ी ठंड में वो तब पहनो तब दिक्कत होती थी, जब गर्मियाँ थी एकदम अप्रैल में तब जब पहनते थे तब भी काफ़ी परेशानी। हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जहाँ एक बाप अपने बेटे से दूरी बना रहा था, बेटा बाप से दूरी बना रहा था, लेकिन डॉक्टर साथ में खड़ा था। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ना, इसीलिए तो भगवान बोलते हैं। नहीं, वो सब आपकी बात सही है, बट कर्म है वो तो करना ही है, नहीं तो कौन करेगा? डॉक्टर हैं तो है, उसमें क्या है? आज के युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप?
एक सिंपल है, पहले तो अपना लक्ष्य तय करें, है ना, उस पे चलें और वहाँ तक पहुँचे और जो आपका काम है वो करते रहें बस। अच्छा, लक्ष्य की शुरुआत कैसे फाइट के लिए कैसे तैयार होना चाहिए? अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, किसके साथ हो रहा है? देखिए, आपको क्या बनना है कि आप अपनी हॉबी, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में आगे, उस तरीके से सोचना चाहिए। ये देखिए, आप कोई भी काम करें, जैसे कि कहना चाहें कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आप क्या लाइफ में क्या चाहते हैं, फिर उसके बाद उसके हिसाब से अपना जॉब चयन करें, ठीक है ना। आप में क्या क्वालिटी है उसको पहले पहचान लें, उसके बाद फिर आप सोचें कि आप वो कैसे कर सकते हैं, फिर जिसमें आप में मतलब जो आप मैच हो रहे हैं उस तरीके से काम करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस होंगे और कुछ भी होंगे। ये नहीं है कि कोई बोले कि नहीं आपको डॉक्टर बनना चाहिए या आपको कलेक्टर बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मेरे लिए क्या है? हाँ, मेरे में क्या चीज़ है वो आपको खुद समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, लोग सोचते हैं, लोग बोलते हैं कि फलाना व्यक्ति इंटेलिजेंट है, फलाना थोड़ा पीछे रह जाता है, तो आपको अपने आप में जानकारी, अपने आप की खुद अध्ययन करना पड़ेगा कि मेरे में क्या क्वालिटी है, कि मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ। कई स्टूडेंट्स पढ़ने में अच्छे रहते, कई लोग खेलने में अच्छे रहते, तो देखें कि आप में क्या विशेषता है, उसमें हम ज़्यादा जाएं और उसी को अपना जॉब आगे लेके चलें। तो कंपटीशन तो ऐसी चीज़ें हैं कि एक बार बैठ के आप कहीं भी निकालिए, वो कोई इशू नहीं है कि आप में कितना दिमाग है, किताबें रट डालते हैं, समझ लेते हैं, कंपटीशन आप निकाल लेंगे अगर आपकी इच्छा है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके अंदर कितना इच्छा है उस चीज़ को पाने की, और इच्छा जब ही जागृत होगी जब आप अंदर से उसको चाहते हैं कि नहीं मैं इसके लायक हूँ। अगर आप पहली शुरुआत में आपके मन में ये चल रहा होगा मैं तो इसके लायक हूँ ही नहीं है, और फिर आप तैयारी करने बैठ जाओगे तो हमेशा वो लगेगा कि मैं इस लायक हूँ ही नहीं, फिर क्यों कर रहा हूँ। पहले तो अपने आप में बनाइए इच्छा, और इच्छा को इतना मजबूत कीजिए, अपने आप कोई भी कंपटीशन निकालेंगे। हाँ, सबसे पहले ज़रूरी है टारगेट सेट करें, फिर उसके बाद रास्ता सेट करें, फिर रास्ते पे चलना, फिर आंधी तूफान आ जाए वो नहीं बदलना है। यानी टारगेट फिक्स करना है, पहले तो आप पहले शुरुआत जितने भी आप देखेंगे, जितने भी अच्छे जो जॉब्स कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं लाइफ में, उन्होंने पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि मैं इस तरीके से कार्य करूँगा, ये मेरा टारगेट है। एक बार टारगेट सेट हो जाता है तो आपको कहते हैं ना, वो जो अर्जुन देखते थे तो आँख पे निशाना, मछली की आँख पे निशाना बांधने, पहले आँख सेट कर लें, फिर उसके बाद आप पहुँच जाएंगे। आप फिर वो आपकी किस्मत बोलते हैं, आप जो आप किस्मत बोल रहे थे, किस्मत भी साथ देगी सब, लेकिन पहले आपको टारगेट सेट करना जरूरी है। अच्छा सर, किस प्रकार की मूवी पसंद है आपको वर्तमान में, मूवी सीरियल्स वगैरह? देखिए, ज़्यादा तो टाइम मिलता नहीं है, लेकिन कॉमेडी अच्छी रहती है, क्या टाइम पास के लिए कॉमेडी ज़्यादा अच्छी लगती है। कोई तो फेवरेट होगा आपका किसी इसमें आजकल? अभी जैसे 3 इडियट आई थी तो बहुत ही अच्छी मूवी थी, है ना, उसके तो कोई टक्कर भी है ही नहीं, है ना। और जाने भी दो यार, एक पुरानी मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, जो वो समाज सुधार को लेके तो उसमें हुआ था, और भी ऐसी मूवी है। कोई एक्ट्रेस वगैरह है जिसके आप फैन रहे हैं, जो आपकी फेवरेट हो? ऐसे तो विशेष कर कोई नहीं, बाकी माधुरी दीक्षित अच्छी एक्टिंग करती हैं, श्रीदेवी एक्टर बहुत अच्छी हैं, अच्छी थी। अमिताभ बच्चन बाकी क्या है। माधुरी दीक्षित में क्या अच्छा लगा आपको, क्या आप उनके फैन हो गए? एक्टिंग अच्छी लगी, बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी एक्टिंग की, काफ़ी अवार्ड दी। कौन कौन सी फिल्में देखी हुई आपने माधुरी? वैसे तो नाम याद नहीं है। तेजाब तो पसंद आई होगी आपने देखी हुई? तो गृहस्थ जीवन में कैसे प्रवेश हुआ आपके साथ में? भी आपका तो अरेंज मैरिज किया था? कॉलेज तो में कोई तो किसी न किसी कांटेक्ट तो रहा होगा, आपको लग रहा होगा? नहीं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। तो फैमिली में क्या गवर्नमेंट जॉब में आप? गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल ऑफिसर। कहाँ पर है? यही दतिया में। वो भी डॉक्टर्स हैं जी। कौन से डिपार्टमेंट में? वो गायनिक में है। गायनिक में। बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब थे, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया। लास्ट में भाई
कुछ डिसीज हैं जिसकी वजह स्पेशल है उसके बारे में बताना चाहेंगे सर। आजकल के समय में एक सबसे उसको जघन्य बीमारी फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, ये अमूमन लोगों में देखने को मिल रहा है, बट लेकिन ऐसी थिंकिंग है, लोग कहना भी है कि जो मेडिसिन है एलोपैथिक का, इससे ये बीमारी जो है दब जाती है लेकिन क्योर नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत है कहना। देखिए, फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा। एक फंगस होती है, उसके कारण होता है, सीधी बात है। जब आप देखेंगे कि जैसे आप घरों में देखेंगे जहाँ सीढ़न रहती है वहाँ पे फंगस हो जाती है, वैसे शरीर में गीलापन, पसीना या नमी शरीर में रहेगी तो वो फंगस ग्रो करता है, ठीक है ना। अब हम ट्रीटमेंट देते हैं इसका, जब भी ट्रीटमेंट देते हैं, एक चीज़ है, जब तक पूरी फंगस शरीर से नहीं जाएगी तब तक वो रिटर्न करेगी, ठीक है ना। हमने मान लीजिए 20-25 दिन दे दिया दवाई और फिर बीच में थोड़ी बहुत फंगस रह गई तो वो वापस रिटर्न करती है, इसलिए लोग कहते हैं कि वो ठीक नहीं हुई। तो जब तक डॉक्टर नहीं कहे तब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर, बंद नहीं, ठीक है ना। और अपने मन से ट्रीटमेंट नहीं देना है। होता क्या है कि फंगस में लोग स्टेरॉइड क्रीम लगा लेते हैं, तो जो ट्रीटमेंट हमारा 10 दिन में ठीक, 15 दिन में ठीक हो सकता था, वो हमें करीब 1.5-2 महीने ही चला जाता है। क्योंकि क्या होता है, स्टेरॉइड बढ़ती इम्यूनिटी कम कर देता है, फंगस और बढ़ जाता है। दिखने में तो शुरुआत में ये लगता है कि फंगस ठीक हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद वो रिटर्न जब मारता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये है कि ट्रीटमेंट अगर पूरा लेंगे तो बहुत इजीली ठीक होता है। अभी दवाइयों का रेजिस्टेंस नहीं आया है, अगर प्रॉपर दवाई ली जाए तो इजीली ठीक होता है। बट ये है कि डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में लेंगे तो ठीक रहेगा, अगर वैसे लेते हैं तो परेशानी। अमूमन लोगों को यही है, मार्केट से लेके क्रीम वगैरह ये वो लेके लगा मार्केट से क्रीम लेते हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ, स्टेरॉइड जो क्रीम लगाते हैं उसके कारण होता है। स्टेरॉइड से दिखने में तो पेशेंट ठीक हो जाता है बट बीमारी ठीक नहीं, ठीक है। लक्षण और बीमारी दोनों में अंतर है। लक्षण ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि बीमारी ठीक है। इसलिए मेडिकल कॉलेज दतिया में सर, मेडिकल कॉलेज बनने के बाद जिला चिकित्सा काफ़ी व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं जी। तो आपको कितना टाइम हुआ दतिया जिला चिकित्सालय में आए थे? वैसे तो मैं 2015 में आया था जी, लेकिन फिर बीच में पीजी करने चला गया 3 साल, फिर अभी मैं 1 साल से। क्या बदलाव देखा है आपने इन 5 सालों में? अब काफ़ी अच्छा हो गया है, व्यवस्थित हो गया है पहले के कंपैरिजन में। डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा हो गई है, काफ़ी नए डॉक्टर आए हैं, लगनशील डॉक्टर हैं, काम कर रहे हैं और व्यवस्थाओं में सुधार करते हैं। अच्छा, लास्ट में सर ये और बता दें, जो आपने फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताया जिससे लोग बहुत परेशान हैं जी, तो उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या देखिए, सबसे पहले तो अभी जैसे मैंने बताया कि फंगस कैसे होता है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे शरीर हमें टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, गीलापन, पसीने से बचाव रखना है, ठीक है ना। जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी तो ये फंगल इन्फेक्शन और बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो नमी है, पसीना है, उसके कारण होता है। तो हमें केवल उसी से बचाव रखेंगे तो आप 40% तो वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर, इनमें भी कई प्रकार के डिफरेंस होते हैं, ये फंगल कुछ एक्जिमा, ये क्या अलग अलग ये एक्जिमा एक जी समझ लीजिए किसी चीज़ से एलर्जी है, उसके कारण हो रहा है, ठीक है ना। वो तो देखने से समझ में आता है, डॉक्टर ही समझ सकता है। बट फंगस ज़्यादा कॉमन है, कम बीमारी है दोनों। लास्ट में मैसेज है सर आदि मरीज का। अभी जैसे ठंड है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाइए, स्किन ड्राइनेस नहीं होने दीजिए, उससे काफ़ी फायदा मिलेगा। स्किन के बाद ये तो डॉक्टर के.वी. वर्गीय साहब, वो माधुरी दीक्षित के तो फैन है ही, कहीं ना कहीं इम्प्रेस भी हैं, लेकिन फिर भी संस्कारों से बंधे हुए हैं, जो दतिया के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने जो उपाय बताए उनको आप अपनाएंगे जरूर क्योर होंगे। दतिया से अशोक श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव के साथ आई न्यूज़ के लिए मिलते हैं ऐसे ही अन्य किसी अधिकारी से। आई न्यूज़ प्रोग्राम लीक से हट के चले हुए। थैंक यू।